बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैंने फ़्रॉक का पार्ट 1 आपको बता दिया, पार्ट 2 बता दिया। आज मैं आपको फ़ाइनल पार्ट बता रही हूँ कि फ़ाइनल पार्ट मैंने किस तरीके से बनाया है। इसके अलावा मैंने इसकी किनार बनाई है, ठीक है। मैंने इसकी बॉर्डर बनाया है, ठीक है। सारी डिटेल मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई है, ठीक है। ये देखें, ये इसकी बैक साइड पे चेक करें। बैक साइड पे ये देखें, इस तरीके से कितनी प्यारी लुक आ रही है, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ मैंने आपको बताया है वीडियो में। तो अगर आप न्यू हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतनी सी गुजारिश है आपसे, हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपको जाके आपको ऐसी बहुत सी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने को मिले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको मेरे चैनल में, ठीक है। ये देखें, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। देखिए, हम इस फ्रॉक को पार्ट 3 हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पहले से अपलोड कर दिया है। पार्ट 3 मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ तक मैंने आपको पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया था कि मैंने इसका घेर यहाँ तक आपको बता दिया था। अब मैं आपको पार्ट 3 इसका बताने जा रही हूँ। तो यहाँ तक देखिए, मैंने सब स्टिच करने के बाद, अब ये देखिए, आपको करने के बाद अंदाज़ा तो हो गया होगा। जब तक आप करेंगे नहीं आपको सही समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट सब स्टिच कर। देखिए, यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया ना। तो यहाँ पर अब मैं साइडों का एक एक छोड़ दूंगी। 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, उससे नेक्स्ट गैप में दूसरा सिंगल क्रोशिया, यानी 2 गैप्स बन गए, 2 हो गए। 3 चेन लेके तीसरा, फिर 3 चेन लेके चौथा, 3 चेन लेके पांचवा। 5 हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखें, ये डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। अब ये 2 चेन का गैप लिया था ना, अब ये यहाँ पे देखें 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। अब 2 चेन के गैप में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। फिर अब ये छोड़ देंगे दोनों, और एक डबल क्रोशिया के बाद जो एक चेन का गैप है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। यही पैटर्न रिपीट करेंगे। 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 5 दफ़ा करेंगे, 1 2 3 4 5 गैप्स में आ गए। ये 2 छोड़ देंगे। 3 चेन लेके ये 2 चेन का गैप है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लेके ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे 1 चेन का गैप है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। यही पैटर्न पूरे राउंड में हमने रिपीट करना है। ये देखें, इस तरीके से हमने पूरे राउंड में यही पैटर्न रिपीट करना है। देखिए, पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखिए, पहला गैप छोड़ देंगे। सब स्टिच करते हुए मैं दूसरे गैप पे आऊंगी। जितनी चेन आपको नजर आ रही है वहां पे एक एक स्लिप स्टिच कर देंगे और सेकंड गैप में आएंगे, ठीक है। अब चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेके ये वाला गैप छोड़ेंगे। इससे नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे गैप के अंदर,
स्टार्टिंग में 5 चेन क्यों नहीं, क्योंकि जब हम सब स्टिच करेंगे तो पहली चेन में हमने डाल के सब स्टिच करना है। ठीक है, अब हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद ये गैप छोड़ेंगे, इस जगह पे डाल के तीसरी वाली चेन में बीच वाली जो दूसरी वाली चेन है 1 2, बीच वाली चेन के अंदर डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और सेकंड, ये आपको गैप नज़र आ रहा है, इसकी जो दूसरी वाली चेन है बीच वाली, इसके अंदर डाल के एक डबल क्रोशे और करेंगे। अब फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद ये गैप छोड़ेंगे, यहाँ पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेके इस गैप को छोड़ेंगे, देखें ये छोड़ा, यहाँ पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेके ये गैप छोड़ेंगे, इस गैप में कि चेन के अंदर दूसरी वाली चेन के अंदर डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, एक चेन लेंगे और सेकंड वाली में कि गैप की दूसरी वाली चेन के अंदर डाल के एक और डबल क्रोशे करेंगे। 3 चेन ली थी ना, बीच वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 4 चेन लेके 1 2 3 4। 4 चेन लेके ये गैप छोड़ के नेक्स्ट वाले गैप में एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये देखिए, इसी पैटर्न को लास्ट तक रिपीट करेंगे। अब देखें, वो राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे पहली चेन पे सब स्टिच कर दिया, फिर 3 चेन लेके 8 डबल क्रोशे किए, इन टोटल 9 डबल क्रोशे कर लिए। ठीक है, 9 डबल क्रोशे करने के बाद अब देखें 1 2 3, तीसरी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, चेन के अंदर डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे, अब यहाँ पे इस गैप के अंदर डाल के 5 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशे किया। अब इसकी पहली वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फर्स्ट वाली चेन के अंदर डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे, चेन के अंदर डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो गैप नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर हमने कितने डबल क्रोशे करने हैं, 9 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 डबल क्रोशे करने के बाद 1 2 3, तीसरी वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर इस गैप के अंदर डाल के 5 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशे करने के बाद अब पहली वाली चेन में डाल के फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशे कर देंगे, अगेन यहाँ पे 9 डबल क्रोशे करेंगे, फिर इस जगह पे डाल के एक सिंगल क्रोशे, फिर 5 डबल क्रोशे, फिर सेकंड यहाँ पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया। यही पैटर्न हमें लास्ट तक रिपीट करते जाना है। ठीक है, अब देखें
यहाँ पे 4 चेन लेके एक 3 चेन ऐसा फर्स्ट डबल क्रोशे, फिर एक चेन का गैप, डबल क्रोशे, फिर एक चेन डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 5 डबल क्रोशे किए थे ना, 5 में से आप देखें ज़रा वो से देखिएगा, 5 डबल क्रोशे में से देखिए 5 डबल क्रोशे का पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरे वाले में डबल क्रोशे करेंगे, 1 फिर चेन लेके दूसरा डबल क्रोशे, साइडों के एक एक छोड़ देंगे ना, तो 5 डबल क्रोशे के 3 कर लेंगे। ठीक है, एक चेन लेके एक और डबल क्रोशे, दूसरा हो गया, फिर चेन लेके तीसरा डबल क्रोशे, अगेन अब चेन नहीं देंगे, आखिर डबल क्रोशे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 9 डबल क्रोशे का पहला छोड़ देंगे, दूसरे वाले में डालेंगे 1, फिर चेन लेके दूसरा, फिर चेन लेके तीसरा, फिर चेन लेके चौथा, फिर चेन लेके पांचवा, फिर चेन लेके छठा, फिर चेन लेके सातवां। 9 डबल क्रोशे के पहला और आखिरी छोड़ देंगे। यहाँ पे देखें ये 7वां डबल क्रोशे, एक 2 3 4 5 6 7। अभी 5 डबल क्रोशे आप चेन नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसका आखिरी छोड़ेंगे, उसका पहले छोड़ेंगे, बीच का सिंगल क्रोशे छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे का पहला छोड़ के दूसरे वाले में डालेंगे 1 डबल क्रोशे, फिर चेन लेके दूसरा डबल क्रोशे, फिर चेन लेके तीसरा डबल क्रोशे, इसी तरीके से हमने सारा राउंड कंप्लीट करना है। अब देखिए वो राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर 4 चेन पहले ली, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन सिंगल क्रोशिया, 3 चेन सिंगल क्रोशिया, 3 चेन सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 दफ़ा किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चेन नहीं ली, ये देखें यहाँ पर मैं अब सिर्फ सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट फिर 3 चेन लूँगी, 1 2 3, इससे नेक्स्ट गैप में ये देखें नेक्स्ट गैप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर ये 2 डबल क्रोशिया देखें, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, चेन नहीं लेंगे अभी। अब यहाँ पर है ना देखें, फिर 3 चेन लेके 5 दफ़ा करेंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, दूसरा सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, तीसरा सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, चौथा सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेके 5वां सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 हैं, इनमें डायरेक्ट यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे,
फिर 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगेन इन 2 जगह पे, इस जगह पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए वही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। फिर 3 चेन लेके सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। देखिए ये राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे जब देखिए स्टार्टिंग में 4 चेन ली थी ना, 4 चेन में पहली चेन पे डाल के एक सब स्टिच करेंगे, फर्स्ट चेन में डाल के एक सब स्टिच करेंगे और फिर सब स्टिच करते हुए मैं अगले गैप पे आ जाऊंगी। देखिए एक गैप छोड़ के, 5 गैप्स थे ना, इसमें से पहला छोड़ के दूसरे वाले में आ गई हूँ। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद ये वाला गैप छोड़ेंगे। देखिए ये गैप छोड़ेंगे, दूसरे वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 5 थे तो 5 में से पहला छोड़ देंगे, दूसरे में डालेंगे, फिर तीसरा छोड़ेंगे, चौथे में डालेंगे। ठीक है, अब फिर 5वां भी छोड़ देंगे। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद ये वाला छोड़ेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, इसमें यहाँ पे 3 चेन थी ना, दूसरी वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया, चेन के अंदर डाल के एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड अगेन उसी जगह पे डाल के एक और डबल क्रोशिया। ठीक हो गया। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद ये गैप छोड़ेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 4 चेन लेंगे, ये गैप छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4। 4 चेन लेके ये गैप छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में तीसरी वाली जो 3 चेन ली थी उसकी दूसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरी वाली चेन के अंदर डाल के एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड अगेन उसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेके ये गैप छोड़ेंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे नेक्स्ट गैप में। ठीक है, यही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट पे 4 चेन लेंगे, ये गैप छोड़ेंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। फिर 4 चेन लेके तीसरी वाली चेन जो 3 चेन में से दूसरी वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एक डबल क्रोशिया। फिर 4 चेन, ये गैप छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए स्टार्टिंग में 5 चेन इसलिए लिया कि पहली चेन में डाल के एक सब स्टिच करना होता है हमें। लास्ट पे एक सब स्टिच कर देंगे। अब 3 चेन लेंगे और आगे 8 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी टोटल 9 डबल क्रोशिया करेंगे। जो स्टार्ट में हमने यहाँ पे किया था ना 9 डबल क्रोशिया, यही हम ऊपर करेंगे। देखिए 9 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया जहाँ पे किया था उस जगह पे 6 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। फिर से 9 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 देखिए 9 डबल क्रोशिया, पहले 9 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर 9 डबल क्रोशिया।
देखिए पिछली दो में मैंने 5 किए थे, अब यहाँ पे 6 कर रही हूँ। इस साइड पे 9 डबल क्रोशे, क्योंकि पहले ये 9 ही चल रहे हैं आगे से। ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट राउंड है 4 चेन लेंगे। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशे, फिर चेन, डबल क्रोशे, फिर चेन, डबल क्रोशे, फिर चेन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां वाला चेन लेने के बाद 7 डबल क्रोशे। टोटल 9 डबल क्रोशे थे, साइडों के एक एक छोड़े, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे हो गए। अब चेन नहीं लेंगे, देखें यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे देखें ये 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले में डालेंगे 1 डबल क्रोशे, चेन, दूसरा डबल क्रोशे, फिर चेन, तीसरा डबल क्रोशे, फिर चेन और ये चौथा डबल क्रोशे। यहाँ पे मैंने 6 डबल क्रोशे किए थे ना, तो साइडों को यहाँ पे भी एक एक छोड़ के एक चेन के गैप से 4 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे 2 छोड़ेंगे, 1 और 2, फिर यहाँ पे 7 डबल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ पे 2 छोड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशे करेंगे एक एक चेन के गैप से। देखिए नेक्स्ट राउंड में 1 2 3 4 5, 3 चेन लेके 5 दफा सिंगल क्रोशे किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने चेन नहीं लूंगी, इस जगह पे देखें यहाँ पे चेन नहीं लेंगे। 5 दफा 3 चेन लेके सिंगल क्रोशे करने के बाद ये 2 छोड़ के यहाँ पे सिंपल सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशिया 1, फिर 3 चेन लेके उससे नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशिया 2, यहाँ पे 2 करेंगे। 6 डबल क्रोशे किया था ना, 6 का 4 किया था, साइडों के एक एक छोड़ दिए थे। फिर अब यहाँ पर 4 के साइडों के फिर एक एक छोड़ के बीच में 3 चेन लेके सिंगल क्रोशे किया। अब यहाँ पे देखें ये और ये छोड़ के यहाँ पे सिंपल सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके यहाँ पर एक सिंगल गैप आ गया, 2, फिर 3 चेन लेंगे, 3 1 2 3 4 फिर 3 चेन लेके 1 2 3 और ये 5 सिंगल क्रोशे हो गए। बीच में 3 चेन का गैप देके यहाँ पे ये छोड़ेंगे, आगे एक सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, यहाँ पर 1 और ये 2, इस ग्रुप में 2 सिंगल क्रोशिया 3 चेन के गैप से देंगे, यहाँ पे ये छोड़ के इधर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 और फिर ये 2। ये देखें यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैंने चेन ली थी, स्टार्टिंग में 5 चेन ली थी,
एक स्किप करके यहाँ पर दूसरे वाले में सिंगल क्रोशे किया था, जैसे मैं पहले कर रही हूँ। फिर आप 4 चेन लेके ये छोड़ा, यहाँ पर इस चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे किया, फिर 2 चेन लेके यहाँ पर इस दूसरी वाली चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे किया, फिर 4 चेन लेके ये छोड़ा, यहाँ पर सिंगल क्रोशे किया, फिर 4 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया। स्टार्टिंग में 5 चेन क्यों लेते हैं, क्योंकि पहली चेन में हमने एक सबस्टिच करने हैं। फिर 4 चेन लेके देखें यहाँ पे 3-3 चेन के हमने 2 सिंगल क्रोशे किया था ना, तो दूसरी वाली चेन के यहाँ पर बिल्कुल चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे, 4 चेन लेके सिंगल क्रोशे चेन के ऊपर करना है। फिर 2 चेन लेके यहाँ पर देखें 1 और 2 चेन लेके फिर उस चेन के ऊपर दूसरी वाली चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे करना है, फिर 4 चेन लेके ये छोड़ेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, सारा करने के बाद सबस्टिच कर दिया। फिर आप देखें क्या करेंगे। अब देखें ये 9 डबल क्रोशे थे, ये इसके ऊपर 9 ही चलेंगे। ये देखें 9 डबल क्रोशे 9 डबल क्रोशे, तो यहाँ पे 3 चेन लेके 1 2 3 चेन लेके 3 चेन आज फर्स्ट डबल क्रोशे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। 9 डबल क्रोशे करने के बाद ये जो 4 चेन का गैप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर ये 2 चेन का गैप है, देखें 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे, यहाँ पे 7 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशे, फिर आगे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे, फिर इससे नेक्स्ट या जो 2 चेन का गैप है यहाँ पे 7 डबल क्रोशे 7 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशे। देखिए ये 7वां वाला, फिर नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से 9 डबल क्रोशिया यहाँ पर, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट राउंड में इसी तरीके से 4 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 दफा किया। ठीक है, साइडों का एक एक छोड़ दिया। अब यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया किया था ना, इसका पहला छोड़ के दूसरे वाले में डाल के 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर चेन लेके दूसरा डबल क्रोशे, फिर चेन लेके तीसरा, फिर चेन लेके चौथा, फिर चेन लेके 5वां। 5 डबल क्रोशे हो गए, एक चेन का गैप देके। अब चेन नहीं लेंगे, इसका आखिरी एक ये सिंगल क्रोशा दूसरा और इसका पहला छोड़ेंगे। नेक्स्ट फिर से हम 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे करेंगे 7 दफा। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 7 दफा यही काम करेंगे। ठीक है, अब ये देखें जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे थे ना, वहाँ पे 5 3 चेन का गैप देके
मैंने 5 बार सिंगल क्रोशे किए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे हैं, वहाँ पे मैं साइडों का एक एक छोड़ दूंगी, तो 3 करूंगी। ठीक है, अभी देखें लास्ट का इसका आखिरी और इसका पहला छोड़ के यहाँ पे सिंपल सिंगल क्रोशे करेंगे, अब चेन नहीं लेंगे। ठीक है, अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशे, एक गैप बन जाएगा ना, फिर 3 चेन लेके दूसरा, फिर से 3 चेन लेके देखें 3 चेन लेके मैंने 3 दफ़ा सिंगल क्रोशे कर लिया। ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे ये 2 आ रहे हैं, इन दोनों को छोड़ देंगे, चेन नहीं लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट सिंगल क्रोशे कर देंगे। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 2 और 3। 3 चेन लेके यहाँ पर आप सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर 7 डबल क्रोशे थे तो 5 दफ़ा करेंगे, 5 कैप्स बन जाएंगे जिस तरीके से ये बने हैं, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 2 आप पहले और आखिरी वाले छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 3 कैप्स बन जाएंगे, 1 2 3। सेम इसी तरीके से सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब देखिए सारा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पे कितने गैप्स थे, 1 2 3 4 5, 5 गैप्स थे, इसमें से एक स्टेप स्टिच करते हुए मैं दूसरे गैप पे आ गई हूँ। ठीक है, पहला छोड़ देंगे, अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद ये वाला गैप छोड़ेंगे, ये देखिए ये वाला छोड़ के नेक्स्ट इस गैप में डाल के, देखिए इस गैप में डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 5 चेन स्टार्टिंग में इसलिए लिया है कि पहली चेन में सब स्टिच करना होता है। ठीक है, अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेके देखें ये गैप छोड़ेंगे और ये वाला गैप छोड़ेंगे, यानी इसका आखिरी और इसका पहला वाला छोड़ के दूसरे वाले में डाल के, देखिए ये आखिरी छोड़ेंगे 4 चेन लेके, इसके पहले वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, आखिरी छोड़ा पहले वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशे का। आप 3 चेन लेंगे, अब बीच वाला छोड़ेंगे, दूसरा अगला छोड़ेंगे, फिर तीसरे वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 2 3 4। 4 चेन लेके देखिए ये पहला वाला गैप छोड़ के दूसरे वाले में डालेंगे, फिर 1 2 3 4। 4 चेन लेके अगला गैप छोड़ के इस वाले में डालेंगे, फिर 1 2 3 4। 4 चेन लेके ये आखिरी का गैप छोड़ के पहले वाले अगले वाले जो है ना जहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे किए हैं उसके पहले वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर ये दूसरा वाला छोड़ के तीसरे वाले में डाल के सिंगल क्रोशे करेंगे। यही पैटर्न लास्ट तक रिपीट करेंगे। ठीक है, साइडों पे बाकी में 4 चेन लेंगे हम, लेकिन जहाँ पे मैंने 3 सिंगल क्रोशे किए ना जिसमें 1 2 3, इसके बीच में जब आएंगे तो यहाँ पे 3 चेन लेंगे, बाकी सब में 4 चेन ले रहे हैं। और स्टार्टिंग में आपको पता है कि 5 चेन लेनी है, बिकॉज पहली चेन में डाल के सब स्टिच करते हैं। बाकी सारा पैटर्न लास्ट तक इसी तरीके से रिपीट करेंगे। अब देखें ये 9 डबल क्रोशे है। नेक्स्ट राउंड में देखें 9 के ऊपर 9 डबल क्रोशे, फिर उसके बाद यहाँ पे डाल के सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने 7 डबल क्रोशे किए थे, अब उसके ऊपर भी 7 ही डबल क्रोशे करेंगे। देखें यहाँ पे 7 डबल क्रोशे किए थे, यहाँ पे भी 7 डबल क्रोशे करेंगे। यानी ये 1 2 3 और 4 राउंड, यानी ये मैंने रिपीट करने हैं 1 2 3 3 राउंड, यानी 3 चेन तक मैंने रिपीट करने हैं। चौथे राउंड पे फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करेंगे। यानी यही राउंड 9 डबल क्रोशे है, फिर यहाँ पे एक चेन का गैप दे के हमने 7 डबल क्रोशे करने हैं, फिर 3 चेन करके 5 बार सिंगल क्रोशे करने हैं। ये 3 राउंड में रिपीट करके
आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। ये 60 डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी 60 डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया का गैप देंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, स्टार्ट से जो से ना 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया करेंगे। अब लास्ट की जो रो है वो पिकॉट की है। देखिए यहाँ पे मैंने 9 डबल क्रोशिया और 7 डबल क्रोशिया रिपीट किए, यानी 2 हमने पैटर्न्स रिपीट किए हैं, ठीक है। बाकी सारा पैटर्न वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन ये 2 पैटर्न मैंने वैसे ही 4 रोज राउंड्स कंप्लीट किए हैं। देखें, एक यहाँ से, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 राउंड इस तरीके से कंप्लीट किए हैं। अब देखें 9 डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया करेंगे। एक पहला डबल क्रोशिया, फिर दूसरा 2, दूसरे डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन लेंगे। 3 चेन बना के हम लेके हमने पिकॉट बनाना है। यहाँ से ये 2 धागे उठाएंगे, इसको ऐसे निकाल के और इसी धागे को ऐसे निकाल लेंगे आगे ऐसे। अब उसके बाद तीसरा डबल क्रोशिया करेंगे, फिर चौथा डबल क्रोशिया। अब चौथे डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन लेंगे, यहाँ से ये 2 धागे पकड़ेंगे, इसको खींचेंगे और इसी धागे को आगे निकाल देंगे, ठीक है। 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे 5वां डबल क्रोशिया, फिर आगे 6ठा डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया में अब 3 चेन लेंगे, यहाँ से ये 2 धागे निकालेंगे ऐसे और यही आगे निकाल कर देंगे। 6 हो गए, ठीक है। अब 7वां डबल क्रोशिया और ये 8वां डबल क्रोशिया। 8 डबल क्रोशिया के बाद फिर से 3 चेन लेंगे और ये 2 धागे उठा के इसी को आगे खींच देंगे। इसको हमने आगे खींच दिया तो ये पिकॉट बन गई, ठीक है। अब ये आखिरी का डबल क्रोशिया, 9वां डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, ठीक है। 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया किए, साथ में पिकॉट बनाई। हर डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया में पिकॉट बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इस जगह पे एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कितने थे, 7 डबल क्रोशिया थे ना, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया थे। तो अब यहाँ पे पहला डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले में पिकॉट बनाएंगे, फिर तीसरा डबल क्रोशिया करेंगे, चौथे वाले में पिकॉट बनाएंगे, फिर 5वां डबल क्रोशिया करेंगे, 6ठे वाले में पिकॉट बनाएंगे, फिर 7वां डबल क्रोशिया करके नेक्स्ट यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इस जगह पे ये जो चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखें ये 7 डबल क्रोशिया आ गया। अब नेक्स्ट पे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। यही पैटर्न हमने रिपीट करना है कि 9 डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया पहले करेंगे। अब यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया करेंगे ना, तो पहले एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के बाद पिकॉट बनाएंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथे में पिकॉट बनाएंगे। इस तरीके से लास्ट तक हम करेंगे। देखिए दूसरे में हमने 3 चेन लेके पिकॉट बनाएंगे। इस तरीके से उसी धागे को आगे खींच देंगे। देखिए जिस तरीके से ये किया। अब देखिए लास्ट पे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर जो स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी वहाँ पे सब स्टिच कर देंगे। 1 2 3 स्टार्ट में जो 3 चेन ली थी उस जगह पे डाल के एक सब स्टिच कर देंगे। अब एक चेन लेके धागे को काट देंगे। ये देखें ये इसकी किनारी बन के तैयार हो गई है। अब देखें बाजुओं पे मैंने किनारी किस तरीके से बनाई है वो भी ज़रा देख लेते हैं। ये बाजू हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किनारी बनाई है सेम वैसे ही मैंने गले पे भी बनाई है। अब दूसरी साइड पे बनाती हूँ, वो किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं।
अब देखिए जहाँ से मैंने इसकी चेन ली थी, 6 चेन ली थी ना, 3 डबल क्रोशे एक साइड पे करेंगे और 3 दूसरी साइड पे करेंगे। बिल्कुल इसके मिड पे डाल के हमने हुक को बिल्कुल मिड पे डालना है, ठीक है। मिड पे डाल के धागे को ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेंगे। देखिए धागा ज्वाइन कर लिया। अब एक चेन लेंगे। अब हर एक के अंदर डाल के हमने एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में डाल के एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चेन लेने के बाद पहला राउंड है, सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए हर एक चेन में डाल के एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया में हम बल नहीं देते, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करके लास्ट पे आएंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं लास्ट पे आ गई हूँ और लास्ट पे हमने सब स्टिच कर देना है। उसी धागे को आगे कर देंगे। अब 3 चेन लेंगे और उसी जगह पे जहाँ पे हमने हमारा हुक है वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशिया और करेंगे, ठीक है। 1 और 2, दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी के अंदर डालना है। अब 2 छोड़ेंगे, 2 चेन देखें 1 और 2, ये 2 छोड़ के तीसरे वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अगेन वही पैटर्न रिपीट करेंगे। 3 चेन लेंगे, ठीक है, उसी के अंदर डाल के 2 डबल क्रोशिया और करेंगे। 1 और 2, दूसरा डबल क्रोशिया भी उसी के अंदर डाल के करेंगे, ठीक है। अब 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2, तीसरे वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी किनार बनती जा रही है। फिर से 3 चेन लेंगे, ठीक है, उसी जगह पे डाल के उसी चेन में डाल के 2 डबल क्रोशिया और करेंगे। 1 और 2, अब 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2, तीसरी वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने सब में डाल लिया। अब लास्ट पे इसको आप इसकी बो बना लें। देखें गिरा लगाते हैं पहले बो बनाने के लिए, फिर एक तरफ से लूप बनाएंगे दूसरी तरफ से, और इस तरीके से हम इसकी छोटी सी बो बना लेंगे। ये देखिए सीधी साइड से मैंने फ्लावर बना के लगाया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये फ्रॉक कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।